हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार रक्षाबंधन व्लॉग के बाद में मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। ऐसी क्या वजह थी जो मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा व्लॉग रक्षाबंधन के बाद कोई क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे वहाँ एक मतलब हमारे जो पापा थे उनके जो चाचा बोलते हैं, हम लोग दादा बोलते हैं, बहुत लोग दादा बोलते हैं, बहुत लोग बाबा बोलते हैं, बहुत लोग कुछ बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं। हम लोग उनको ना चाचा ही बोलते थे। तो उनकी तबीयत जब मैं रक्षाबंधन पर अपने घर गई तो पता चला कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब है। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने उस दिन तो व्लॉग शूट कर लिया था। जब मैंने व्लॉगिंग की थी तब मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मतलब तबीयत ख़राब है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता था मुझे। बाद में जब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उसके बाद से मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की वहाँ पर। कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। उनके घर तक ही किया, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर जब मैं घर आई तब मुझे पता चला कि हाँ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो देखो कितने दिन चलते हैं। तो उनके ना कैंसर हो गया था। क्या बीमारी हुई थी? कैंसर। और उनको कैंसर मतलब पहले से रहा होगा, हुआ होगा, लेकिन उनको पता बाद में चला, काफ़ी बाद में। लास्ट स्टेज था काफ़ी। क्या उनके जो है गुर्दे में था, गुर्दे में कैंसर हो गया था। इस कारण उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा नहीं कि चल नहीं पा रहे थे, चल रहे थे, मतलब खुद से चल के दवाई लेने जा सकते थे, ऐसे थे। जब मैंने रक्षाबंधन में पर उनको देखा था तब। और उसके बाद में फिर काफ़ी टाइम मतलब आठ स्वतंत्रता दिवस आया तब भी मैं मतलब मुझे खबर मिलती रहती थी कि आज कैसे हैं, कल कैसे हैं, तबीयत कैसी है, ये सब मैं मतलब फ़ोन पे डिस्कस होता रहता था। तो फिर रक्षा उस पे क्या कहते 15 अगस्त पे भी मेरा मतलब मन नहीं होता था ब्लॉगिंग करने का, इसलिए मैंने नहीं किया कोई भी ब्लॉगिंग। ना 15 अगस्त पे मैंने किया, ना ही जन्माष्टमी पे किया। मतलब सभी लोग कह रहे थे करो करो, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से जो मेरे थी आवाज़, वो मतलब गवाही नहीं दे रही थी ब्लॉगिंग करने की। तो मैं नहीं बना रही थी। एक दो क्लिप मैंने बनाई, फिर उनको डिलीट कर दिया। फिर एक दो पड़ी हुई हैं अभी भी, तो उनको देखते हैं किसी के साथ में जोड़ेंगे। एक दो पड़ी हुई हैं, ज़्यादा मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि रक्षाबंधन जो है हमारा वो सॉरी जन्माष्टमी जो है हमारी वो पार हो जाए, वो पार हो जाए। तो हुआ यूँ कि जैसे कि हम लोग मतलब कांटेक्ट में तो रहते हैं घर परिवार में, तो पता चलता रहता था क्या तबीयत ख़राब। तो रक्षाबंधन के 2 दिन पहले पता चल उसके सॉरी रक्षाबंधन के नहीं, जन्माष्टमी के 2 दिन पहले पता चला कि हाँ उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि मतलब ना के बराबर है। लेकिन पार मतलब जन्माष्टमी के 2 दिन पहले पता चला ना, तो 15 अगस्त ही तो था 2 दिन पहले, एक दिन पहले 15 अगस्त था। हाँ, तो उसका भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया है। हाँ, उसके एक दिन 15 अगस्त के एक दिन पहले पता चला था कि हाँ ज़्यादा मतलब सीरियस वाले जो होते हैं वो हैं, सीरियस हैं। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि भगवान पार कर दे, पार कर दे। जो फिर मन में ये भी आता था कि ऊपर वाला जो चाहेगा होगा वही, जो होना होगा होगा वही, और जिस टाइम पे होना होगा उस टाइम पर ही होगा। तो इसीलिए मैंने मन नहीं कर रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं, अपना ये भी काम करना ज़रूरी है। वीडियो का जो मैं करती हूँ ये तो करना ज़रूरी ही है। तो मैं ना शॉर्ट डाल देती थी, दो मतलब जन्माष्टमी की और उसकी स्वतंत्रता दिवस की मैंने शॉर्ट डाल दी वीडियो। और व्लॉगिंग का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं व्लॉगिंग करूँ। ये मतलब आत्मा जो अंदर की होती है वो आवाज़ ही नहीं कह रही थी कि हाँ व्लॉगिंग करूँ। मुझसे कह रहे थे, मतलब मैं सोच रही थी कि तो ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी,
पहले से जो सोच के रखते हैं ना वो नहीं होता है। कहते हैं ना जो भगवान चाहता है होता वही है, जो हम लोग जो सोचते हैं वो नहीं होता है। मैं पहले ना सोच रही थी कि मैं 15 अगस्त पे ऐसे बनाऊँगी ब्लॉग, वैसे बनाऊँगी, वैसा बनाऊँगी, जन्माष्टमी पे ये बनाऊँगी, वो बनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। लेकिन जब ये खबर मिली कि मतलब ज़्यादा सीरियस है तो अंदर से दिल नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का। मैंने नहीं किया। फिर मतलब स्वतंत्रता दिवस तो चलो वो पूरा दिन चला गया। आया जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पे क्या हुआ कि मतलब था कि हाँ देखो 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 चल रहा था, देखो 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 हो रहा था कि कब तक चले। हम लोग सोच रहे थे कि सब लोग की मतलब जन्माष्टमी पार हो जाए, पार हो जाए। तो पूरा दिन निकल गया जन्माष्टमी का। तो जन्माष्टमी की शाम की तैयारी भी हो गई पूरी, प्रसाद भी बन गया, पूरी बनी, खीर बनी, पंजीरी बनी, पंचामृत बना, फ्रूट कटुए मतलब सब कुछ हुआ। मंदिर डेकोरेट मतलब जहाँ पे कान्हा जी का जन्म होना था वो सब चौकी वौकी सजाई गई, डेकोरेट किया गया, सब कपड़े लाए गए, तैयारी सब एकदम फुल थी। फिर वही मेरे पास कॉल आया है रात में 10:30 के करीब। यहाँ भी तैयारी हो गई थी, वहाँ भी तैयारी हो गई थी, दोनों जगह पे तैयारी एकदम बराबर थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि जन्माष्टमी अब मन जाएगी, हो जाएगी मतलब। तो फिर 10:30 बजे कॉल आता है कि हाँ मतलब वो अब नहीं रहे, एक्सपायर हो गए। तो वही कहते हैं ना कि भगवान जो चाहता है होता वही है। हम लोग चाहे जितना चाहें वो नहीं होगा। ऐसे अगर भगवान चाहते तो जन्माष्टमी बन सकती थी, हो सकती थी। उनकी सांसें दो मतलब 2.5 घंटा और चलती। 2.5 घंटा मतलब पूरा दिन जब पार किया, पूरी शाम पार की, तो 2.5 घंटे और चल सकती थी। लेकिन जिस टाइम पर उनका लिखा था उसी टाइम पर हुआ। तो जन्माष्टमी हमारे वहाँ की तो चली गई, वहाँ की मायके की। वहाँ पे जन्माष्टमी अब नहीं मनाई जाएगी। इसी वजह से मेरा ब्लॉग इतना लेट आ रहा था, मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। मैंने सोचा क्या करूँ, समझ में भी नहीं आ रहा था। ऐसे मेरे समझ में आता है ये बना लूँ, वो बना लूँ, वो बना लूँ, मतलब कुछ भी बना लेती थी मैं। लेकिन इतने मतलब रक्षाबंधन के बाद जब से मैं आई हूँ यहाँ पे मेरा मन नहीं लगता था, नहीं लगता था बिल्कुल भी। मैं सोचती थी क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्या ब्लॉगिंग करूँ। पहली बात तो ब्लॉगिंग क्या, मेरा दिमाग मतलब मैं तो यहाँ थी लेकिन मेरा दिल वहीं पे था। कहते हैं ना आत्मा वहीं पे थी, वो वही चीज़ थी कि मेरा मन वहीं पे अटका था। जब मेरा फ़ोन बजता था ना तो मैं अचानक से डर जाती थी। तो बस यही सब था जिस कारण मेरा ब्लॉग इतना लेट, ये ब्लॉग मैं बनाना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने सोचा चलो अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को कि किस लिए मेरा ब्लॉग नहीं आया। रक्षाबंधन के बाद मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल क्यों नहीं की। छोड़ मैं सकती नहीं, ये काम मैंने पकड़ा है तो छोड़ मैं सकती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियोज़ डालनी, मैंने कहा चलो शॉर्ट डालते हैं, शॉर्ट डाली। फिर जब रात में मेरे पास में कॉल आया तो रात तो हम लोग नहीं गए थे, सुबह ही मैं निकल ली थी। सुबह में उसी दिन रात में मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जो कि अपलोड नहीं हुई थी। अपलोड वो नेक्स्ट डे पे ही हुई थी क्योंकि डाटा नहीं था इस वजह से। तो मैंने कहा देखो सब लोग सोच रहे होंगे कि एक्सपायर हो गए, ये वीडियो डाल रही हैं। तो वो वीडियो मैंने उस दिन नहीं डाली थी, उसके एक दिन पहले डाली थी रात में, मतलब 10-10 बजे के करीब में। लेकिन वो गई नहीं थी क्योंकि डाटा के चक्कर में था, डाटा ख़त्म हो गया था, वीडियो जा नहीं सकती थी। अपलोडिंग पे पड़ी थी तो मैंने डिलीट करना भी भूल गई। जब कॉल आया ना तो मैं भूल गई सब कुछ, डिलीट भी नहीं किया और फिर मैंने पूजा भी नहीं की। मेरा मन मतलब जब कॉल आ जाता है ना, पता चलता है ना, तो थोड़ा सा वैसा होने लगता है अचानक से। तो मैंने फिर पूजा भी नहीं की, अपनी देवरानी से करवा दी। मैंने प्रसाद बना के सब रखा था, सब कुछ दे दिया उनको। मैंने कहा तुम पूजा कर देना और मेरा मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा मन जब पूजा करूँ तो मन से करूँ, ऐसे नहीं करनी चाहिए ना। मैंने कहा जब मेरा मन ही नहीं लग रहा है तो पूजा करने से क्या फ़ायदा, तो तुम कर दो। तो उन्होंने पूजा की थी।
तो यही कुछ रीजंस थे जो मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था इतने दिनों से। उनके ना गुर्दे में कैंसर हो गया था और ये चीज़ 8 दिन पहले पता चली। तो 8 दिन में इंसान क्या ही कर सकता है, चाहे जितना दौड़ भाग लो। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखा, फिर वो बोल रहे थे मुझे घर ले चलो, घर ले चलो। तो घर ले आया क्या उनको, घर में ही एक्सपायर हुए थे वो। बस घर लाए, घर लाने के 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, बस वो एक्सपायर हो गए थे। तो बस यही सब कारण थे कुछ, छोटी छोटी तो नहीं कहेंगे, यही कारण था जो मेरा ब्लॉग नहीं आया। इसके बाद देखते हैं, कंटिन्यू करूँगी मैं ब्लॉगिंग का अपना, लेकिन थोड़ा बहुत सा। और जिस दिन मैंने ये ब्लॉगिंग की है ये दूसरे दिन का है, एक्सपायर होने के दूसरे दिन। मैं घर आ गई थी कल ही, मैं कल आ गई थी। मैंने मतलब वही शाम को आ गई थी, 5, साढ़े 5-6 बजे के करीब में आ गई थी मैं, क्योंकि रुका जाता नहीं है, आप लोग भी जानते हो रुका जाता नहीं है। अगर रुकें तो 10वां वाले दिन है, 10वां वाले दिन है तो फिर बच्चे की पढ़ाई होती है, इस वजह से फिर अच्छा दिन देखना पड़ता है ना, इस वजह से रुकी थी नहीं मैं। फिर देखते हैं तिरही वगैरह होगी तो जाते हैं, जैसा होगा, क्योंकि तीज भी आ रही है, मुझे तीज भी करना है, तो देखते हैं। वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग तो मैं नहीं करूँगी, अगर मैं गई भी तो ब्लॉगिंग तो नहीं करूँगी, बस ऐसे ही। तो आप लोग को जानकारी मेरी सही सही मैंने बता दिया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो बस यही वजह थी जो मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी, मतलब ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, वरना मैं 15 अगस्त और जन्माष्टमी का खूब बढ़िया ब्लॉग बनाने वाली थी, पर नहीं बनाया। 1-2 क्लिप बनाई थी जन्माष्टमी की, बट मैंने उनको डिलीट कर दिया, क्योंकि जब व्लॉग पूरा ही नहीं है तो 2-3 क्लिप शूट करने का क्या फ़ायदा। फिर मैंने उनको डिलीट कर दिया। और 15 अगस्त का तो मैंने बनाया ही नहीं था, मैंने सोचा था जन्माष्टमी का थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं, फिर नहीं बनाया मैंने। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए मेरे वीडियोस को। और बस यही वजह थी जो मैंने ब्लॉग नहीं डाला, वरना मैं तो तीसरे चौथे दिन व्लॉग डालते रहती हूँ। तीसरे दिन तो मैं ज़रूर डाल देती हूँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ में। अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए जो पल मिले हैं ज़िंदगी के।